ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುತವಲ್ಲಿಯವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ವಸೀಂ ರಿಜವಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕಾಪ್ ರೋಜಾ ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾಗಿರುವ ಮುತವಲ್ಲಿಯವರಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಐಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯನ್ನ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. देश की अखंडता जिंदाबाद जिंदाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश की अखंडता जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की अखंडता जिंदाबाद जिंदाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पे वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से मेमोरेंडम देने के लिए डीसी ऑफिस में आए हुए हैं और जो है एक बहुत ऐसा मामला हुआ है जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने जो है इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये फेथ का मामला है और कुरान मजीद जो है वो जाहिर बात है कि वो भी एक जो है मज़हब की ग्रंथ है और भी जितने भी मज़ाहिब के ग्रंथ हैं ये सारे के ग्रंथ जो है वो फेथ से जुड़े हुए हैं और किसी भी ग्रंथ के मामले में कोई भी कोर्ट जो है वो फैसला नहीं दे सकता है। तो इसलिए जो है हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम जो है ये कह रहे हैं और जो है हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो जो है इस याचिका को फ़ौरन जो है ख़ारिज कर दें और जो है ख़ारिज ही नहीं करना है बल्कि इसके ऊपर में ज़बरदस्त एक पेनल्टी भी लगाना है और हो सके तो उस वसीम रिजवी को जो है जेल की सज़ा भी सुनाई जाए अगर जो है ऐसा मुमकिन है, ताकि जो है इस तरह का काम जो है कोई आइंदा न करे। और कुरान मजीद जो है मैं वसीम रिजवी को भी कह रहा हूँ और जो है उसके जो मालिकान हैं, जाहिर बात है कि वसीम रिजवी ही नहीं बोल रहा है, ये तो वो एक कुत्ता है जो भौंक रहा है, उसके मालिकान कोई और हैं। तो मैं वसीम रिजवी और उसके मालिकान से ये कह रहा हूँ कि ये जो कुरान मजीद है आपको गलत फहमी हुई है कि ये मुसलमानों की ही किताब है। सिर्फ मुसलमानों ही की किताब नहीं है बल्कि जितने दुनिया में इंसान हैं उन तमाम इंसानों के लिए ये कुरान मजीद है, इसलिए कि इसको जो है अल्लाह ने दिया है इस कुरान मजीद को और उसी अल्लाह ने और उसी खुदा ने मुझे भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। तो हमारा और तुम्हारा पैदा करने वाला एक ही खुदा है, उस खुदा ने अपनी ये किताब भेजी है, तो ये किताब मेरे लिए भी है उतनी ही और उतनी ही आपके लिए भी है। तो आप इस किताब को पढ़िए और इस किताब को समझिए और मुझे उम्मीद है अगर आप जो है साफ दिल से और जो है इंसाफ के साथ में और सलीमुल अक़ल के साथ में इस किताब को पढ़ेंगे तो आप ज़रूर इस किताब को कबूल करेंगे और इस्लाम को अच्छी तरह से समझेंगे और इस्लाम को भी कबूल करेंगे। इसी में मेरी भी भलाई है और आप सबकी भी भलाई है। यही पैगाम लेकर के इस वक्त में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरा नाम शकील अहमद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज एक अहम मुद्दा लेकर हम यहाँ पे जमा हुए हैं। जो वसीम रिजवी अपने आप को शिया मुसलमान कहता है, मुसलमान तो दूर की बात है, इंसान भी नहीं है वो, क्योंकि एक ऐसी किताब के ताल्लुक़ से वो ये कह रहा है कि उसके अंदर 26 ऐसे आयतें हैं जिसको निकालना चाहिए। तो ये तो खुला इंसानियत के ख़िलाफ़ दुश्मन है, इंसानियत का ही दुश्मन है ये। तो इसको हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको, सुप्रीम कोर्ट इसको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दे और इसकी पहली ही हियरिंग में इसको खारिज कर दिया जाए और इसको सख्त सख्त सज़ा देकर इसको जेल में डाल दिया जाए, ताकि ये आने वाले दिनों में इस तरीक़े के कोई ऐसी मुश्किल खड़ा नहीं करे। आप पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी याचिका आने की वजह से पूरा हिंदुस्तान मुश्किलात में आ गया है और हर जगह एहतजाज का माहौल बन गया है। ऐसे पुरफुतन दौर में ये ऐसा शख्स है कि हर चंद दिनों में कुछ ना कुछ हरकतें करता है और ये चाहता है कि मुसलमान फ़िरक़े में बढ़ जाए और फ़िरक़ा वाराना फ़साद हो जाए। तो इसी तरीके से ये हमारे खुलफाओं की भी बेहुरमती किया है,
हमारे 3 जो खलीफा हैं, इन 3 खलीफाओं के साथ साथ ये कह रहा है कि तीनों खलीफा जो कुरान शरीफ जिसको जमा किए हैं वो गलत तरीके से जमा किए। माज़अल्लाह, इसका ये तो पहले से इस्लाम से खारिज हो चुका है ऑलरेडी, और हमें उसके ताल्लुक़ से ये कहना है कि सरकार इसे और सुप्रीम कोर्ट इसे इतनी सख्त सज़ा दे। ये स्टेटमेंट वायलेट करता है IPC सेक्शन ऑफ 153A विच रिलेट टू प्रमोट एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स, यानी कि रिलीजन के बीच में दुश्मनी पैदा कर रहा है, एक दूसरे के बीच में दुश्मनी पैदा करके साथ ही साथ ये चाहता है कि सेक्शन 295A को भी डेलिबरेटली ये कर रहा है, जिसमें और रिलीजियस फीलिंग को हर्ट हो रही है। हमारी रिलीजियस फीलिंग जो है, हमारा जो फेथ है, जो हमारा मानना है कुरान शरीफ और सहाबा पे और खुलफाए राशिदीन पे, उसको हर्ट किया है। तो ये इससे हमारे सेंटिमेंट को बहुत ठेस पहुंची है। इसको ये ऐसे बात कहता है कि प्रोवोकिंग के इंसान जितने मुसलमान हैं उनको जगा रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि कुछ ना कुछ गलत काम कर दिए। इसी तरीके से ये ऐसे अनजुडिशल एक्ट करता है। तो इसलिए चाहते हैं कि हम तमाम के इसे सख्त सज़ा दें और इसको आने वाले दिनों में इसको बिहाइंड द बार भेज दे, ताकि ये कोई आने वाले दिनों में हरकत ना कर सके। मेरा नाम सैयद आमिर सादात, सज्जाद नशीन, दरगाह जाफ़र सक़ाफ़। ವಸೀಮ್ ರಿಜ್ವಿ ಅನ್ನೋರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕುರಾನದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಮೇಲೆ ಅವತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಬರೆದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲದು. ಅದು ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕುರಾನನ್ನು ಮಾನವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದರ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಹುಡ್ತದೆ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಅದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಾನ್ ಗ್ರಂಥನೂ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀಡಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುರಾನದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಸೀಮ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವನು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲೇ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೃತ್ಯ. ಅದು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕುರಾನದ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮದ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಅವನೇನು PLI ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ PIL ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಏನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ. ಅದೇ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಮಾಮ್ ಖಾಸಿಮ್ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ.